आज की बड़ी खबर, कोरोना का एक दिन का एक और नया आंकड़ा और इसी के साथ एक और नया रिकॉर्ड बनाते हुए बता दें आपको, बीते 24 घंटों में कोरोना के नए मामलों का आंकड़ा 1,26,789 पहुंच गया है। तो देश में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले एक और नया रिकॉर्ड बनाते हुए आज कोरोना का ये आंकड़ा 1,26,000 को पार करते हुए 1,26,789 पहुंच गया है। आपको बता दें कि यहां 24 घंटे में कोरोना से होने वाली मौतों ने भी एक नया रिकॉर्ड बनाया है, 685 मौतें बीते 24 घंटों में। और इसी के साथ महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 पर 59,000 के आसपास के मामले सामने आए हैं। तो लगातार देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा है और हर रोज नए मामले आने का जो आंकड़ा है उसमें भारत पहले ही नंबर 1 पर पहुंच चुका है और लगातार महाराष्ट्र दुनिया में तीसरे नंबर पर है। यानी अमेरिका और ब्राजील के बाद महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जहां पर हर दिन नए मामले जो आ रहे हैं उसमें महाराष्ट्र ने तीसरा स्थान हासिल किया हुआ है। तो फिलहाल ये आंकड़ा है कोरोना का जो कि इस वक्त वाकई डरा रहा है और 24 घंटों में मौत का आंकड़ा ये और नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, 685 मौतें बीते 24 घंटों में देश भर में। तरुण कालरा जुड़ रहे हैं विशेष संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ। तरुण, आज एक और नया रिकॉर्ड यहां पर बना है, 1,26,000 को भी पार कर गया है बीते 24 घंटों का आंकड़ा। बिल्कुल, और 2 दिन पहले जो स्वास्थ्य मंत्रालय की ब्रीफिंग हुई थी तब डॉक्टर वीके पॉल ने देश को आगाह किया था कि अगले 4 हफ्ते देश के लिए बहुत क्रिटिकल रहने वाले हैं। तो शायद जो उन्होंने बयान दिया था उसकी नजीर ये सामने आ रही है और रोजाना रिकॉर्ड तोड़ मामले देश के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। और जो चलन चल रहा है, चूंकि बीते रोज भी रिकॉर्ड बना था, आज भी एक रिकॉर्ड तोड़ गया, तो हर दिन भारत अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहा है। तो इसके अगर ट्रेंड को समझा जाए तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है। क्या शब्द उसके लिए इस्तेमाल करें जिससे कि लोगों को ये महसूस हो कि वो अपनी कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, बिल्कुल प्रशासन की नियमों के अंदर ढिलाई ना बरते, वैक्सीन को ज्यादा से ज्यादा लेने के लिए पहुंचे और देश का साथ दें। और जिस तरह से पहले स्लोगन चल रहा था कि जान है तो जहान है, इसीलिए 685 मौत कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और ये भी ट्रेंड दर्शा रहा है कि लोग अब अगर बीमार भी पड़ रहे हैं तो ये सिर्फ हल्का खांसी जुकाम समझ कर रह जा रहे हैं और बाद में जब वायरस लंग्स के अंदर एंटर कर जाता है तब नामुमकिन होता है कोरोना से जीत पाना, तब वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इसलिए कैजुअलिटी रेट भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि वो रिकॉर्ड स्तर पर नहीं पहुंचा है, लेकिन डेटा है किसी भी वक्त ये वो स्थिति क्रॉस कर जाएगा जब देश के अंदर मौत भी रिकॉर्ड तोड़ होनी शुरू हो जाएंगी। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो आंकड़े हैं संक्रमण के वो सिर्फ अब पहले 43 से ऊपर के लोगों को ज्यादा प्रभावित कर रहे थे। यानी कि कैजुअलिटी रेट जो शुरू किया गया 45 से ऊपर का वैक्सीनेशन, वो इसी कारण किया गया कि कैजुअलिटी रेट 88% 45 से ऊपर का ही था। लेकिन अब जो नया कोरोना का वेव है वो देखने के लिए आ रहा है, वो 18 से ऊपर की उम्र के लोगों को भी खासा प्रभावित कर रहा है। और कैजुअलिटी रेट हालांकि एज वाइज तो केंद्र सरकार जारी नहीं करती है, लेकिन चूंकि इतने बड़े पैमाने पर अगर संक्रमण उस आयु वर्ग में हो रहा है तो मौत भी उसके अंदर हो रही होगी, ये मानकर चलना चाहिए। और सिर्फ 18 ही साल के क्या बल्कि 0 यानी कि नवजात बच्चे जो कुछ ही महीने के अंदर कोरोना का शिकार हुए हैं, कोरोना का संक्रमण उन्हें हुआ है, ये भी अपने आप के अंदर दिल दहलाने वाली चीजें हैं कि तरुण, जो पिछले रविवार को पीएम की जब सीएम से कई राज्यों के सीएम से उनकी बैठक हुई थी, उसमें 3 जो है केंद्रीय टीमें भेजी गई थी 3 राज्यों में मूल वजह पता लगाने का, उसकी कुछ रिपोर्ट सामने आई। देखिए 50 टीमें सेंट्रल लेवल के ऊपर भेजी गई थी। ज्यादातर टीमें महाराष्ट्र के अंदर गई थी, लेकिन वो 3 से 5 दिनों तक वहीं रहेंगी जी। वो अपने दिनों का इसलिए भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना व्यापक संक्रमण फैल चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा स्टेट है और वहाँ पर सबसे ज्यादा संक्रमित मरीजों की संख्या है। वर्ल्ड वाइड भी देखें तो महाराष्ट्र टॉप 5 शहरों के अंदर शामिल है। तो संभवतः वहां पर 5 दिन टीम रुकेगी और उसके बाद रोजाना वैसे वो केंद्र सरकार को अपनी ब्रीफिंग दे रही है, लेकिन एक समराइज्ड रिपोर्ट वो 5 दिन के बाद सौंपेगी।
लेकिन ये समझने की जरूरत है कि केंद्र सरकार की टीम भी कोई ऐसा नया खुलासा नहीं करने वाली है जो कि किसी को नहीं पता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि वैज्ञानिक पद्धति से जो टेस्टिंग चल रही है उससे ही पता लगेगा कि ये जो कोरोना की नई वेव है, वो जो विदेशी स्ट्रेन है, खासतौर पर यूके स्ट्रेन, जो कि पंजाब के अंदर ज्यादा बड़ी संख्या में पाया गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो और ज्यादा सीवियरली डैमेज कर रहा है हमारे शरीर को, और वो जो कोरोना हम जानते हैं उससे भी कहीं गुना ज्यादा घातक है। नए स्ट्रेन की मौजूदगी और म्यूटेटेड स्ट्रेन, यहाँ तक कि वन म्यूटेशन नहीं बल्कि डबल म्यूटेटेड स्ट्रेन का होना देश के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ते मामलों के पीछे एक वो बड़ी वजह हो सकता है। और जो दूसरी कवायद केंद्र सरकार ने शुरू की है वो ये है कि अब किसी का भी अगर कोरोना टेस्ट होगा तो उसको ये जानकारी देनी होगी कि आपको टीका कौन सी कंपनी का लग चुका है, कोवैक्सीन लग चुकी है या कोविशील्ड लग चुकी है। इससे ये भी अंदाजा केंद्र सरकार को कुछ दिनों के अंदर हो पाएगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो टीका लगने के बावजूद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इससे वैक्सीन कितनी प्रभावी है इसका भी डेटा लग पाएगा। देखिए, आपको ये समझना होगा कि इतनी जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर के ऊपर काम करते हुए वैक्सीन को इजाद जरूर किया है, इसकी एफिकेसी 100% नहीं है। तो कुछ लोग अगर टीका लगाकर अपने आप को सुपरमैन समझ रहे हैं तो वो गलतफहमी में ना रहें, क्योंकि उनको फिर भी कोरोना हो सकता है। क्योंकि चलन में देखने के लिए ये लोगों के बातचीत में यही आ रहा है कि अब तो मैं टीका लगवा चुका हूँ, लिहाजा मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ, मुझे सोशल डिस्टेंसिंग की जरूरत नहीं है। ये घातक गलतफहमी है, क्योंकि अगर संक्रमित व्यक्ति एक भी हुआ तो वो मल्टीपल लोगों को डैमेज कर सकता है। लिहाजा यहाँ पर लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर वो सरकार का साथ नहीं देंगे तो ये रोजाना आंकड़े बढ़ते जाएंगे और भारत किसी भी वक्त अमेरिका को भी पार कर जाएगा और देश में विश्व के अंदर पहले स्थान के ऊपर पहुंच जाएगा, जो किसी भी लिहाज से भारत की ख्याति के लिए भी अच्छा नहीं है। अब तरुण, शाम को जो आज बैठक होने वाली है पीएम की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, अब उस बैठक में क्या लग रहा है, कुछ नया यहाँ देखने को मिल सकता है या कोई खास गाइडलाइन में बदलाव? इस बैठक में क्या कुछ मुख्य मुद्दे रहेंगे, क्या चर्चा का विषय होगा? देखिए, ये जब दिल्ली के अंदर नाइट कर्फ्यू लगा था तो एक ये साधारण सा सवाल था कि क्या ये शुरुआत है पूर्ण लॉकडाउन की और बढ़ते कदमों की। तो दिल्ली सरकार ने साफ मना कर दिया था कि पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। उसकी सबसे बड़ी वजहों में एक ये शामिल है कि सरकार आर्थिक मोर्चे के ऊपर बहुत कमजोर हो जाती है। जब पहला लॉकडाउन लगा था उससे भी अर्थव्यवस्था राज्यों की उभर नहीं पाई है। फिर उन्होंने केंद्र की तरफ देखना शुरू किया था और केंद्र सरकार भी कहाँ से पैसे लाए जब उनके पास भी पैसे नहीं है। लिहाजा पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा, बाजार खुले रहेंगे, ये कम से कम आप लोग तय मानिए। सरकार क्या कुछ और कर सकती है, वो ये कर सकती है कि वैक्सीन का कवर और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। वो ये कर सकती है कि लोगों के ऊपर सख्ती की जा सकती है। वैसी सख्ती हालांकि निंदनीय है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर घटनाएं सामने आई, लेकिन सख्ती जरूरी है, ऐसा महसूस किया जा रहा है। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि कुछ जो कोविड डेडिकेटेडली हॉस्पिटल क्रिएट किए गए थे अस्थायी तौर पर, उनको वापस से फंक्शन में लाना होगा ताकि हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर उसी सीमा के ऊपर ले जाया जा सके जो कि लॉकडाउन के दौरान थी। लॉकडाउन अभी पूर्ण नहीं लगने वाला है और ऐसा कोई अंदेशा केंद्र सरकार की तरफ से दिया भी नहीं गया है। तरुण, लेकिन जो पाबंदी के तौर पर या कुछ सख्ती दिखाने के संकेत के तौर पर जो ये नाइट कर्फ्यू शुरू किया गया है, धारा 144 लगाई गई है, क्या वाकई लग रहा है इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है या वाकई ये कोरोना को कम करने में प्रभावशाली साबित हो रहा है? देखिए, 10 बजे के बाद भी ऐसा नहीं है। दिल्ली मेट्रो सिटी है और मुंबई भी मेट्रो सिटी है, तो यहाँ पर नाइट लाइफ तो लोगों की होती ही होती है। और ऐसा नहीं है कि जो माइग्रेंट लोग हैं वो 10 बजे के बाद पार्टी करते हैं। जो जिनके परिवार यहाँ पर रह रहे हैं वो ज्यादातर दिखाई देते हैं कि 10 बजे के बाद वो धार्मिक स्थलों में भी बड़ी संख्या के अंदर जाते हैं, वो पब और बार के अंदर भी बड़ी संख्या के अंदर जाते हैं। लिहाजा और उन लोगों को रोकना है। और दूसरा, नाइट कर्फ्यू एक सांकेतिक लोगों को अलर्ट देने की भी कोशिश है। लोग अब बात करने लगे हैं कि देखिए नाइट कर्फ्यू लग गया है और अगर अब लोग नहीं सुधरे तो हालात अब पूर्ण लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकते हैं।
तो सरकार दो दिशाओं से साइकोलॉजिकल लोगों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। पहला तो सिटी की जो नाइट लाइफ है उसको अलर्ट पर रख दिया गया है, जो कि हाईली अब वल्नरेबल सेक्शन है, नौजवानों के अंदर कोरोना ज्यादा फैल रहा है। और दूसरा, लोगों के अंदर ये भी भाव पैदा किया जा रहा है कि नाइट कर्फ्यू लगाना एक तरह से प्रशासन की मजबूरी बढ़ते कोरोना के मामलों के मद्देनजर हो गया है और ये पूर्ण लॉकडाउन में किसी भी वक्त तब्दील हो सकता है। तो चलिए, सांकेतिक तौर पर लोगों को एक तरह से चेतावनी देना कि वाकई अब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए हैं कि हमें सावधानी बरतनी बेहद जरूरी होगी, क्योंकि अब कोरोना एक बार फिर से गंभीर रूप ले चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तरुण इस तमाम जानकारी के लिए।